तो हम शुक्र और केतु के कंजक्शन के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव यानी तुला राशि में अगर आपके मेष लगन के चार्ट में शुक्र और केतु एक साथ स्थित हैं तो इन दोनों का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर। देखिए, शुक्र अपने ही भाव में होंगे तो निश्चित रूप से शुक्र यहाँ अच्छा परिणाम दे सकते हैं केतु के साथ स्थित होते हुए, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं केतु के। और सातवां भाव आपकी पब्लिक इमेज का भी है। पब्लिक इमेज का होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ओवरऑल स्टेटस है, उसके ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि केतु के साथ शुक्र हैं तो आपके जो सेकंड हाउस है और आपका जो सातवां भाव है, दोनों उनसे रिलेटेड कार्यों में ही आपको बहुत ज़्यादा या तो कमियां देखने को मिलेंगी या बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको धन लग्जरी की इच्छा यंग एज में बहुत ज़्यादा है या भोग विलास की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो इच्छा है लगभग 35 या 40 की एज आते आते लगभग आप इस इच्छा को देखेंगे कि वो इच्छा जो आपकी है ख़त्म हो चुकी है या आप थोड़ा डिटेच होते हुए देखेंगे अपने आप को इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे आपको ये सब समझना पड़ेगा। और ये हाउस है वो आपका केंद्र भाव में से सबसे इम्पोर्टेंट हाउस में से है, इसलिए आपका जो कन्वर्सेशन है लोगों के साथ आपके रिलेशंस हैं उन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि यहाँ पर आप शुक्र से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा मिसजज करेंगे। अपने पार्टनर में भी आपको बहुत सारी कमियाँ दिखेंगी और ऐसा लगेगा जैसे आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है या आपने अपना पार्टनर चूज करके कोई गलती कर दी हो। शुक्र यहाँ है तो अब आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाएंगे तो केतु उनके ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगे। तो शुक्र का यहाँ मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कुछ हद तक अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन साथी आपका अच्छे से साथ देगा या आप भौतिक सुखों का या यौन का अच्छा सुख ले पाएंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे जो स्थिति है निश्चित रूप से ही आपको देखना पड़ेगा अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। और डिस्पोजिटर तो यहाँ पे खुद शुक्र ही है, इसलिए शुक्र का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपके चार्ट में शुक्र दूसरे भाव को दिखाते हैं तो शुक्र जिन जिन चीज़ों के कारक हैं जैसे लग्जरी के, भोग विलास के, क्रिएटिविटी के, उन मामलों में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। अब अगर मान लो आपने शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुना या शुक्र से रिलेटेड आपने कोई भी बिजनेस चुना करने के लिए, तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज इस वे में आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होंगी जो धन लग्जरी को लेकर होंगी या आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा खर्चा कर दिया जिससे आपको बाद में सेटिस्फेक्शन ना मिले या बाद में आपको आगे चलकर शिकायत रहे। तो शुक्र का यहाँ बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और आपके लगन में राहु स्थित होंगे। लगन में राहु स्थित होते हुए यहाँ रिलेशंस के खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, स्पेशली मैरिड लाइफ के। अगर शुक्र यहाँ वक्री हो गए तो फिर और भी अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट फील करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। स्पेशली आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिटेच्ड महसूस करेंगे बार बार ही। और बहुत बार ऐसा होगा जब आप एक ही जगह पे रह रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन आप फिर भी जो अटैचमेंट जो महसूस करनी चाहिए हमें, इमोशनल अटैचमेंट या फिजिकल अटैचमेंट, उसकी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा इशू आपका रहेगा। फिर आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है। अगर यहाँ बुध का प्रभाव है, कुछ हद तक आप अपने स्किल्स का यूज करके, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके आप उसका जो समस्या आ रही है फायदा उठा सकते हैं या अपनी समस्या को कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि केतु जिस भाव में होते हैं उसकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए हमें यहाँ शुक्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत चाहिए। और अगर शुक्र वक्री हो जाए तो फिर इस हाउस से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। लॉस इस केस में कि आप अपना जो मैरिड लाइफ है उसका अच्छा सुख नहीं उठा पाएंगे। अब आपके लगन में राहु रहेंगे। राहु लगन में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने की या बहुत ज़्यादा भोग विलास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। तो यहाँ पर फिर जातक है वो एक्स्ट्रा किसी रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है, यानी आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है इस केस में। लेकिन आपको यहाँ दूसरे जो ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उनके प्रभाव को देखना पड़ेगा। जैसे हो सकता है यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो सकता है यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। तो इस केस में आपको ये सब एनालाइज करना पड़ेगा। सपोज करो अगर यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल की दृष्टि पड़ने से यहाँ केतु ज्यादा विस्फोटक होंगे।
और साथ साथ में यहाँ शुक्र पर भी जो मंगल है उनका प्रभाव पड़ेगा। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या कोई भी एक्स्ट्रा रिलेशन होना तय है। इसके साथ साथ आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा ब्लेम करेंगे, जीवन साथी में बहुत सारी गलतियां निकालेंगे और जीवन साथी के साथ कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अगर मान लो आपने अपना प्रोफेशन शुक्र से रिलेटेड चुना या फिर आपने कोई भी बिजनेस चुना अपना, जो हो सकता है कि आपका शुक्र से रिलेटेड हो, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं या आप, पहली बात तो आप फिल्म इंडस्ट्री में आगे जा ही नहीं सकते। अगर आप चले भी गए, अगर आप बहुत बड़े लेवल पर चले भी गए तो भी आपको अपने कार्य से या अपने प्रोफेशन से एक समय बाद बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस होने लग जाएगी। तो यहाँ अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, शुक्र से रिलेटेड बिजनेस को चुनते हैं या क्रिएटिव फील्ड को चुनते हैं, तो एक समय बाद आप अपने खुद के फील्ड को चेंज करने के बारे में सोचने लगेंगे और बार बार इसका जो असर है आपकी पर्सनैलिटी पर और आपके सोचने समझने पर भी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी प्लेनेट इनके साथ युति करके स्थित है तो आपको यही अंदाजा लगाना है कि यहाँ जो केतु हैं वो उनकी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो दृष्टि का प्रभाव थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो केतु का प्रभाव है, सबसे पहले तो आपको केतु को ही एनालाइज करना पड़ेगा। वैसे भी तुला में केतु इतने अच्छे साबित नहीं होते हैं, इसलिए। और इसके साथ साथ अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य यहाँ शुक्र को अस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सूर्य ने शुक्र को अस्त करा और सूर्य यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में, तो सूर्य भी यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, इसलिए आपका रिलेशनशिप लगभग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी में आ जाएगा। और आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो पब्लिकली जो आपके रिलेशंस हैं लोगों के साथ, कहीं ना कहीं उनमें भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लियरली अपनी मैरिज के लिए प्लान करना पड़ेगा और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ शुक्र का अगर देखा जाए तो शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप अगर कोई भी क्रिएटिव वर्क इस प्रकार का कर रहे हैं जिसमें आप अपनी वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गीत संगीत में कोई वाद्य यंत्र वगैरह बजाने का काम कर रहे हैं या कोई भी अदर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे में काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी परेशानियां आपको आ सकती हैं और काफ़ी सारे गलत फैसले भी आपसे हो सकते हैं। इस केस में कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा, शुक्र केतु का युति है तो आपका जो पार्टनर होगा गे हो सकता है वो। और इस केस में कभी कभी आप अपने पार्टनर से शुरुआत में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे। शुरुआत में जब आपकी नया नया मैरिज होगा तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी फील करेंगे कुछ कुछ केसेस में। यहाँ पे देखिए, शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है तो दूसरे भाव को लेकर बहुत सारी आपसे गलतियां होंगी। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज होने के पश्चात धन और लग्जरी से बहुत ज़्यादा डिटेच होने लगे, बहुत ज़्यादा आपके धन और लग्जरी में आपसे दूरियां होने लगे कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। आपको इन सबको एनालाइज करना पड़ेगा, अपने चार्ट को भी आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो सभी लोगों का जो चार्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं शुक्र और केतु के कंजक्शन की बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ शुक्र कितना मजबूत है, यहाँ केतु कितना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है, ये सब देखना है। राहु का प्रभाव भी यहाँ पर है, राहु की दृष्टि भी है यहाँ पर, इसलिए। लेकिन केतु का ही प्रभाव यहाँ ज्यादा रहेगा क्योंकि जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसका प्रभाव कम रहता है और जिस ग्रह का जो युति अगर होता है तो युति का प्रभाव हम सबसे ज्यादा मानते हैं, इसलिए। और ये दोनों ग्रह तो एकदम 180 डिग्री पे रहते ही हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर जो केतु हैं वही ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। इसके साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है, शनि जैसे ग्रह का संबंध है, तो भी आपको काफी सारे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भाव आपकी पब्लिक इमेज या पब्लिकली आप कितने लोगों से जुड़े हैं, किस प्रकार का आपका बिहेवियर लोगों से, उससे भी रिलेटेड है। इसलिए आपको लोगों के साथ बिहेव करते समय भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी रखनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही आपको लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। अब यहाँ से शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन पर पड़ रही है। लगन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ये शुक्र काफ़ी ज़्यादा लालच देगा रिश्तों में या धन संपत्ति को लेकर। लेकिन आप यहाँ कितना ज़्यादा शुक्र के लालच में आएंगे, कितना ज़्यादा राहु से आप जो है भ्रम में आएंगे, या फिर आपका जो है कितना अच्छा मेंटलिटी है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, कितना स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं करियर में, अगर आपने शुक्र से रिलेटेड करियर चुना हो तो ये सब आपको सोचना है। और कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट इस कंजक्शन से आपको जीवन भर देखने को मिलेंगे।